दोस्तों मैं अनुराग प्रजापति आज बात करने वाले हैं अम्ल क्षार लवण के बारे में। अम्ल क्षार लवण किसे कहते हैं, चलिए दोस्तों आज हम इसी के बारे में जान लेते हैं। चलिए अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात मतलब जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं, यह कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे भैया अम्ल को अगर आप टेस्ट करेंगे तो वह खट्टा होगा। सेकंड जान लीजिए, यह अम्ल प्रबल विद्युत के सुचालक होते हैं। ये भैया जो अम्ल होंगे वो विद्युत को मतलब सुचालक होंगे, मतलब वो विद्युत में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होगी। अब हम इसके उदाहरण कुछ जान लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम कुछ उदाहरण के बारे में जान लें। हम कुछ उदाहरण जान लेते हैं, उनके उपयोग भी जान लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो होता है भैया वो मतलब पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में तथा शीशा संचायक बैटरियों के द्रव के रूप में उपयोग किया जाता है। ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह भी एक प्रकार का अम्ल है। उसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग औषधि बनाने में, उर्वरक हो गया, फोटोग्राफी के अम्ल बनाने में होता है। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी देख लीजिए, उसका भी उपयोग अम्लराज बनाने में भी किया जाता है। और भैया फार्मिक अम्ल तो आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब चींटियों में पाया जाता है, बिच्छुओं के डंक में पाया जाता है और मधुमक्खियों के काटने पर भी फार्मिक अम्ल निकलता है। अब उसी प्रकार बेंजोइक अम्ल का भी उपयोग खाद्य पदार्थों में संक्षारक के रूप में उपयोग होता है। दोस्तों हम लोगों ने अम्ल के बारे में जान लिया है। अब चलिए हम क्षार के बारे में बात कर लेते हैं। क्षार को इंग्लिश में बेस भी कहा जाता है। चलिए हम क्षार के बारे में जान लेते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। अब हम जानेंगे भैया क्षार के गुण कौन कौन से होते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। क्षार का जो गुण होता है ये स्वाद में कड़वे होते हैं, मतलब ये कड़वा टाइप का होता है। और ये क्षार का में अगर लाल लिटमस पेपर को अगर डाल दिया जाए तो ये नीला कर देते हैं। यही इसके मतलब क्षार के गुण होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्षार के उपयोग भी देख लेते हैं कि मतलब क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इसका उपयोग साबुन बनाने में तथा पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में किया जाता है। उसी प्रकार पेट्रोलियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मुलायम साबुन बनाने में किया जाता है। अब मुलायम साबुन बनाने के अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए अर्थात एंटाएसिड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम अम्ल और क्षार के बारे में तो हम लोग जान ही गए होंगे। अब हम लवण के बारे में जान लें। लवण को इंग्लिश में सॉल्ट भी बोला जाता है। अब हम जानेंगे लवण किसे कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है, जबकि दूसरा यौगिक जल बनता है। जब अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराएंगे तो हमको जल भी प्राप्त होगा और दूसरा लवण भी एक यौगिक जो होगा प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और दूसरा एक मतलब लवण प्राप्त होगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं लवण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है कहाँ कहाँ नहीं। सोडियम क्लोराइड एक लवण है। ये मानव आहार आवश्यक अंग के आचार के परीक्षण तथा मांस और मछली के संरक्षण के उपयोग में किया जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड का उपयोग अगर कर रहे हैं तो आप मतलब मांस और मछली में अगर आप लगा दे रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड को, तो आपका ये मांस और मछली जो हैं वो सड़ेंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग भी अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। उसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है वो कांच के निर्माण में तथा मार्जक के निर्माण, कपड़ों की धुलाई में किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लवण के बारे में भी जान लिए। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल भी जान लिए। क्षार किसे कहते हैं, क्षार को भी जान लिए। लवण किसे कहते हैं, लवण के बारे में जान लिए। अब हम दोस्तों जानेंगे पीएच मान। पीएच वैल्यू क्या होता है या पीएच मान क्या होता है, चलिए थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। अब भैया इसमें जानेंगे हम मतलब पीएच के वैल्यू जो होते हैं वो उदासीन में क्या होता है, अम्लीय में कितना होता है, क्षारीय में कितना होता है। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है। पीएच जो वैल्यू होगा ना दोस्त वो होगा 0 से 14 के बीच में होता है। अब जान लेते हैं मतलब किन
विलयनों का मान कितना होता है कितना नहीं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, तथा जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय होते हैं, और जिन विलयनों का पीएच मान 7 होता है उसे हम उदासीन वो होते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आया नहीं होगा, चलिए हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू अगर 7 से, अगर भाई दोस्तों पीएच वैल्यू 7 से अगर कम होगी, मतलब अगर कम है वैल्यू है पीएच का, तो उसे हम बोलते हैं अम्लीय। क्या बोला जाता है दोस्तों? अम्लीय। अगर यही पीएच वैल्यू 7 से मतलब अधिक हो जाए, मतलब 7 से अधिक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हो जाए तो उसे बोलते हैं क्षारीय। उसे दोस्तों क्या बोला जाता है? क्षारीय। अब यही पीएच वैल्यू अगर केवल 7 हो जाए, अगर केवल 7 हो जाए दोस्तों, उसे बोला जाता है उदासीन। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? उदासीन बोला जाता है। उसे दोस्तों क्या बोला जाता है? उदासीन। चलिए दोस्तों अब कुछ का पीएच वैल्यू भी हम लोग जान लेते हैं कि नींबू का कितना होता है, मानव मूत्र का कितना होता है, और कुछ ऐसे वैल्यू हैं उसके बारे में भी चलिए हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं नींबू का। नींबू का पीएच मान दोस्तों जो होता है 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में होता है, अतः यह अम्लीय होता है। अब सिरका का भी इसी प्रकार जान लीजिए, 2.4 से लेकर 3.4 के बीच में होता है, सिरका का होता है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम मानव मूत्र का भी पीएच मान, मानव मूत्र का पीएच मान वो 6 होता है, मतलब मानव मूत्र जो होता है वह अम्लीय होता है। उसी प्रकार मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब यह क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। मानव का जो रक्त होता है वह क्षारीय होता है। उसी प्रकार दूध का भी पीएच मान जो दोस्तों होता है वह 6.4 होता है, मतलब इसमें भी मतलब कुछ न कुछ अम्ल पाए जाते हैं, मतलब दूध में। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।